अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो ये डीप फ्रीज़र है, इसका फ्रीज़र भी अंदर से वेपोरेटर भी लीक हो चुका है और दूसरे नंबर पे इसका जो कंडेंसर है वो भी लीक कर चुका है। इसका कंडेंसर जो है बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो वो भी लीक कर चुका है और इसका वेपोरेटर जो फ्रीज़र अंदर से पाइप जो होता है वो भी लीक हो चुका है। तो आज हम इसको जुगाड़ लगाने वाले हैं। जुगाड़ किस तरह लगाएंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो गाइस, जो पहले मैकेनिक काम किया करते थे वो इस तरह करते थे, यहाँ पे जो ना पाइप लगा दिया करते थे इस तरह, ठीक है, मुकम्मल चारों तरफ जो है ना कॉपर का 2 सूत्र का पाइप और 3 सूत्र का पाइप, या 2 सूत्र का पाइप लगाते थे या 3 सूत्र का, ठीक है। वो लगाने से जो है ना वो पाइप तो वाज़िह नज़र आता रहता है अंदर जो है ना बाहर से। तो आज मैं जो है ना वो नया तरीका लेकर आया हूँ। नया तरीका कौन सा है? वो ना ही पाइप नज़र आएगा, ना ही कोई इसमें ज़्यादा गंद फैलेगा, और अब जो है ना बिल्कुल साफ़ और अच्छे वाला और प्यारा काम करूँगा। जो फ्रीज़र में वेपोरेटर डालते हैं, जो हम प्लेटें बोलते हैं जिसे, वो जो फ्रिज में डालते हैं वो इसके अंदर लगाएंगे। अंदर लगाने का तरीका क्या है वो मैं जो अभी बताता हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं मुकम्मल जगह सारी साफ़ है, कहीं कोई निशान नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी पुमाइश करते हैं, यहाँ से लेकर और दूसरी यहाँ तक। यहाँ इसकी प्लेट जो है ना इधर फिट करेंगे। तो यहाँ ये जो सामने पुमाइश आती है, ये पुमाइश निकाल लेते हैं, कितनी पुमाइश आ रही है उसके हिसाब से इसका फ्रीज़र प्लेट जो है ना वो मार्केट से लाएंगे, ला के वो अंदर इसके इंस्टॉल करेंगे। जी तो गाइस, इसकी पुमाइश जो आ रही है इधर से लेकर और दूसरी अपोजिट भी सेम साइज़ पे जो है ना इसका पुमाइश आ रहा है यहाँ से 20, ठीक है, यहाँ से नीचे तक 20 करेंगे और इधर से लेकर इधर से घुमा के दोबारा इधर से घुमाएंगे और इधर लाएंगे, तो वो आएगा शायद हमारा 50, ठीक है। 20 ज़रबे 50 जो है ना वो फ्रीज़र प्लेट डालेंगे इसमें। फ्रीज़र प्लेट ये तो गाइस, ये देखें हमारे पास फ्रीज़र प्लेट आ चुकी है। ये देखें 20 ज़रबे 50, ठीक है। 20 यहाँ की चौड़ाई होती है और 50 इंच जो है ना वो लंबाई होती है इधर से। ये 50 इंच की जो लंबाई है और 20 चौड़ाई है इसकी। तो गाइस, हमने ये फ्रीज़र बड़ा तो ले लिया है, और फ्रीज़र लगाने से पहले आपने इसका कंप्रेसर और इसकी कंडेंसर का जो वो हिसाब लगाना है। इसका कंप्रेसर जो है, ये साइज़ देख ले कंप्रेसर का, ये साइज़ है कंप्रेसर का, ठीक है। ये 1/6 में भी चलता है और 1/5 में भी चलता है कंप्रेसर, ठीक है। इसका कंडेंसर जो अंदर बॉडी के अंदर कंडेंसर है वो भी लीक कर चुका है, और इसका फ्रीज़र भी जो अंदर पाइप होता है वो भी लीक कर चुका है। तो हम बाहर इसका कंडेंसर लगाएंगे और अंदर फ्रीज़र प्लेट लगाएंगे। तो कंडेंसर जो है वो किस तरह का लगाना है, कितना लगाना है, कितना पाइप होना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूँगा। ये तो गाइस, ये देखें हमने इसकी मार्किंग कर ली है। यहाँ मैंने 15.4 सूत्र पर जो मैंने मार्किंग की है, और जो दरमियान हमारा आ रहा है, ये देखें दरमियान हमारा आ रहा है 20 का, ठीक है। 20 से मैंने थोड़ा सा कम किया है ताकि जो इसका बैंड है वो आसानी के साथ बन सके। तो यहाँ से भी जो इसकी पुमाइश आ रही है, ये देखें 15, ठीक है, ये पुमाइश है इसकी। तो यहाँ से इसको बेंड करेंगे, इस साइड से भी बेंड करके फ्रीज़र के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए गाइस, हमने प्लेटें इसमें डाल दी हैं। ये कितनी प्यारी डली है प्लेट, आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड पे हमने ये वाली प्लेट लगाई है। तो यहाँ से पाइप को मैंने यहाँ इस प्लेट के साथ जॉइंट कर दिया, दूसरे सेक्शन पाइप जो यहाँ से सुराख मैंने मारा है, तो सुराख के ज़रिए पाइप जो है ना वो बाहर कंप्रेसर की तरफ चला गया। तो अब जो है इसको कंप्रेसर के साथ पाइप को जॉइंट करते हैं और चला के इसकी कूलिंग मैं आपको चेक करवाता हूँ, कूलिंग किस तरह कर रहा है। गाइस, काफ़ी मेहनत हुई है ये काम करने में, तो तकरीबन 2-3 घंटे मुझे लगे हैं ये प्लेटें डालने में। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलो पहले इसकी फ़िटिंग कर लेता हूँ, बाद में आपको दिखा दूँगा।
जी तो गाइज़ हमने पीछे इसके जो कंडेंसर है वो लगा दिया है और मुकम्मल इसको तैयार कर दिया है। टांके भी लगा दिए अंदर, सेक्शन का भी और कंडेंसर का भी। उसके बाद ये फ़िल्टर भी लगा दिया है। अब बारी आती है इसे चलाने की। गैस भर के तो दोबारा हम इसे चलाते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देख सकते हैं आप, टांके हमने लगा लिए हैं। सेक्शन का भी लगा लिया और डिस्चार्ज का भी लगा दिया है। और इधर मैंने फ़िल्टर ये लगा दिया है। अभी एडजस्ट मैंने बस ये ऐसे किया है तो इसे घुमा के ना फ़िल्टर को तो अंदर की तरफ लाना है। यहाँ पे टांका लगाने के लिए मैंने ये पैप को टर्न किया है तो फ़िल्टर की जगह अंदर बनेगी, अंदर फ़िल्टर आएगा। और ये मैंने चार्जिंग लाइन लगा दी है, ये गेज लगाई है। तो अभी इसे गैस भरेंगे, गैस भर के इसका स्विच लगा के इसे चला के चेक करेंगे। गैस तो हमने भर दी है इसमें। अब डिस्चार्ज का पैप गए चेक करते हैं ये इसका क्या टेम्परेचर आ रहा है। अभी माशाल्लाह डिस्चार्ज का टेम्परेचर ठीक है। और यहाँ फ़िल्टर का भी टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ी देर चलने के बाद फिर फ़िल्टर का टेम्परेचर का पता चलेगा क्या टेम्परेचर आ रहा है फ़िल्टर का। तो उसके बाद हम इसकी कूलिंग चेक करते हैं क्या स्टार्ट हुई है कि नहीं। जी तो गाइस ये कैपिलरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है। ये कैपिलरी है, ठीक है, इधर से स्टार्ट हो रही है कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बिल्कुल ठीक है, मज़ेदार कूलिंग कर रहा है। फ्रॉस्ट भी इसकी ठीक है। तो अभी छोड़ देते हैं, 2-3 घंटे के बाद हम इसकी कूलिंग चेक करेंगे कितनी कूलिंग बनी है इस पर। क्या इसमें जो स्मोक होती है वो भी बनती है या बस जो ये सामने आइज़ इसकी होती है वही बनती है। तो 2-3 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, इसे चलने देते हैं। उसके बाद इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। सो गाइज़ 3 घंटे चलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे फ्रीज़र की कूलिंग है आप देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह इसने कूलिंग की है। बहुत अच्छी और प्यारी कूलिंग की है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्रॉस्ट बनी है इसमें, ये भी देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। तो फाइनली आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।